हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश रीडर कक्षा 7 का लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल किंग माने होता है जिम्मेदार राजा। इस चैप्टर में एक जिम्मेदार राजा की कहानी है जिसकी प्रजा बहुत ही गैर जिम्मेदार होती है और उसी को सबक सिखाने के लिए राजा एक उपाय सोचता है। तो देखते हैं वो क्या उपाय सोचता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। द रिस्पॉन्सिबल किंग। Once upon a time there was a king who lived in a palace on the banks of a river. Once upon a time, एक समय की बात है। There was a king, एक राजा था। Who lived, जो lived माने रहता था। In a palace माने महल, एक महल में रहता था। On the bank of a river, एक नदी के बैंक माने किनारे पर एक महल में रहता था। एक समय की बात है कि एक राजा था जो नदी के किनारे एक महल में रहता था। He was unhappy, he माने वह, was माने था, unhappy माने दुखी, कि वह दुखी था। Because क्योंकि the people of his kingdom, kingdom माने राज्य, people माने लोग, क्योंकि उसके राज्य के जो लोग थे वर इर्रेस्पॉन्सिबल। इर्रेस्पॉन्सिबल माने होता है गैर जिम्मेदार। तो उसके राज्य के लोग जो थे वो गैर जिम्मेदार थे। Every time he went out in his chariot, he used to see stones and rubbish lying on the roads. Every time, जब कभी भी he went out, वो बाहर जाता था, in his chariot, अपने रथ पे, he used to see stones, वह जो था कि पत्थर और रबिश माने कूड़ा करकट पड़ा हुआ दिखता था ऑन द रोड्स। तो जब कभी राजा अपने रथ से बाहर जाता था तो वह पत्थर और कूड़ा करकट को सड़क पर फैला हुआ देखता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। एवरी टाइम, जब कभी वह अपनी नाव से, बोट माने नाव से बाहर जाता था, तो ही फाउंड द रिवर, रिवर माने नदी, वेरी डर्टी माने बहुत गंदी, तो नदी को बहुत गंदा पाता था। अलास वाई आर माई पीपल सो irresponsible, ही mourned। तो अरे वाई आर माई पीपल, तो उसने कहा कि मेरे जो लोग हैं वो इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। राजा ने आह भरी। Why do they not keep the roads clean? Why माने क्यों, they माने वे, not keep माने रखते हैं, the roads clean कि वे अपनी, कि वे जो सड़कें हैं उनको साफ क्यों नहीं रखते हैं। He thought for a while, उसने एक क्षण के लिए सोचा, thought माने सोचा, and said और कहा, I must teach them a lesson. I must teach माने होता है सिखाना और लेसन माने होता है सबक। मुझे उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए। वन नाइट, एक रात, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एक रात उसने जो था एक बैग लिया, गोल्ड कॉइन्स मैंने सोने के सिक्कों का एक बैग उसने लिया। विद हिम, यानी कि उस बैग के साथ, विद हिम एंड वेंट टू द मेन रोड्स। तो एक रात उसने सोने के सिक्कों से भरा एक बैग लिया और उसके साथ वह एक जो मेन रोड थी ना, मुख्य जो सड़क थी, वहाँ पे चला गया। हिज वजीर वॉज ऑल्सो विद हिम, उसका जो वजीर था वो भी उसके साथ में था। ही सॉ अ पिट, सॉ माने देखा, पिट माने गड्ढा, इन द मिडल माने होता है बीच में, ऑफ द रोड, तो उसने रोड के बीच में एक पिट गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, ही माने उसने, पुट माने रख दिए, द गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के, इन इट उसमें रख दिए। राजा ने जब वो गड्ढा देखा ना रोड के मिडल में, तो उसने जो गोल्ड कॉइन का जो बैग था वो जब उसने देखा गड्ढा, तो उसने जो गोल्ड कॉइन्स थे वो उस गड्ढे में रख दिए। देन द किंग एंड वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, तब तो राजा और उसके वजीर ने कवर्ड माने ढक दिया
द पिट माने गड्ढा, विद अ बिग स्टोन एक बड़े पत्थर से। तब राजा और उसके वजीर ने गड्ढे को एक बड़े पत्थर से कवर्ड कर दिया या ढक दिया। नेक्स्ट डे अ मैन came along the road in his cart which was full of coal। अगले दिन एक आदमी अपनी गाड़ी के साथ आया, रोड पे आया, विच वॉज फुल ऑफ कोल जो पूरी कोयले से भरी थी। फुल ऑफ कोल माने होता है कोयले से फुल थी, भरी हुई थी। ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड। ही माने उसने, सॉ माने देखा, बिग स्टोन बड़ा पत्थर देखा, इन द मिडल ऑफ द रोड सड़क के बीच में उसने एक बड़ा पत्थर देखा। बट लेकिन ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन वह वरीड माने चिंतित हुआ, अबाउट इट माने लेकिन वह उसके बारे में चिंतित नहीं हुआ। ही ड्रोव हिज कार्ट अराउंड द स्टोन। उसने जो अपनी गाड़ी जो थी वो क्या करी, स्टोन के चारों ओर घुमा दी। यानी कि जो उसमें वो था, जब उसने देखा कि यार ये स्टोन है तो वो गाड़ी को अपने से चारों ओर घुमा के ले गया। देन अनदर मैन केम, तब दूसरा आदमी आया, विद हिज फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स। किसके साथ आया? फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, भेड़ों और बकरियों के। फ्लॉक होता है झुंड। बच्चों यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के झुंड को या ग्रुप को अलग अलग नाम दिया होता है। जैसे शीप का जो झुंड होता है या गोट का झुंड होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो अन्य फिर जो दूसरा आदमी आया, जो किसके साथ आया था? वो भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ एक दूसरा आदमी आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। तो उस आदमी ने भी उस गड्ढे को लेकर या उस पत्थर को लेकर जो सड़क पे रखा हुआ था उसको लेकर अटेंशन यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। He drove his flock round the other side of the stone। उसने भी जो अपना जो झुंड था भेड़ों और बकरियों का, उसने स्टोन के अदर साइड, दूसरे साइड से घुमा के वो भी ले गया उस झुंड को। मतलब उन दोनों में से किसी को ने ये नहीं सोचा कि हम इस स्टोन को हटा दें। पहले वाले आदमी भी बचा के ले गया और दूसरा वाला आदमी जो था वो भी अपने झुंड को उस स्टोन के साइड से निकाल के ले गया। अब आता है मेनी अदर पीपल ऑल्सो पासिस अलोंग द सेम रोड। और भी मेनी अदर पीपल, और भी बहुत सारे जो लोग थे, पासिस अलोंग द सेम रोड, उसी रोड के पास से निकल गए। यानी कि सबने जो था उन दोनों के अलावा और भी बहुत सारे लोग आए थे जो उस रोड पे आए थे, जो उसके पास से निकल गए। किसके पास से? उस बिग स्टोन से, बड़े पत्थर के पास से निकल गए। बट ऑल ऑफ देम वर so irresponsible that they did not bother to remove the stone। but all of them, लेकिन वो सब क्या थे? वर सो इरिस्पॉन्सिबल, वो सभी लोग गैर जिम्मेदार थे। कितने? इतने गैर जिम्मेदार थे दैट कि दे डिड नॉट बॉदर, कि उन्होंने मतलब रिमूव द स्टोन को या जो वहाँ पे जो पत्थर था उसको हटाने के लिए वो लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। बॉदर माने होता है चिंतित, रिमूव माने हटाना, स्टोन माने पत्थर। तो वे सब लोग इतने गैर जिम्मेदार थे कि उस पत्थर को उठाने के लिए चिंतित नहीं थे। फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम। अंत में, लास्ट में या अंत में जो राजा था उसने कॉल ऑल द पीपल, सारे लोगों को बुलाया, ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया। एंड सेड, और कहा, कम आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, कि आओ और इस रोड पे जो स्टोन है ना उसको हटाते हैं। लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, रोड पे जो स्टोन पड़ा था उसको हटाते हैं। पीपल वर स्टन्ड to see the gold coin in the pit when they rolled the stone away।
तो जब व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने रोल स्टोन को यानी कि पत्थर को रोल द स्टोन अवे मतलब हटाया, उन्होंने सरकाया, तो क्या देखा, पीपल वर स्टर्न यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा चकित रह गए, टू सी द गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों को, इन द पिट, गड्ढे में सोने के सिक्कों को देखकर वो सब इतने ज़्यादा चकित हो गए कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, जब उन्होंने उस स्टोन को हटाया, तो उस पत्थर को हटाया, तो सोने के जो सिक्कों को देखकर लोग जो थे बहुत ही ज़्यादा चकित रह गए। लुक, देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर टू रिमूव द स्टोन। तो राजा फिर कहता है कि लुक, देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, कि स्टोन के पत्थर के जो नीचे थे गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के सिक्के थे, लेकिन बट नो वन बॉदर, लेकिन कोई भी जो था चिंतित नहीं था, टू रिमूव द स्टोन, लेकिन स्टोन को हटाने के लिए कोई भी बॉदर नहीं था, यानी कि कोई भी चिंतित नहीं था। सो नो वन डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन, इसलिए कोई भी यह सोने के सिक्के पाने के योग्य नहीं है। डिजर्व माने योग्य, दीज गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के पाने के लिए योग्य नहीं है। हैड यू बीन responsible and removed the stone, had you been responsible and removed the stone, the gold coins would have been used, यदि आप लोग जिम्मेदार और अगर आप लोग जिम्मेदार होते एंड रिमूव द स्टोन, और आपने पत्थर को हटाया होता, तो द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन यूज्ड, तो सोने के सिक्के जो थे वो आपके होते। द किंग सेड टू हिज पीपल, ऐसा राजा ने अपने लोगों से कहा। राजा ने अपने लोगों से क्या कहा कि अगर आप जिम्मेदार होते और स्टोन को हटा देते तो ये सोने के सिक्के आपके होते। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन टू माई पैलेस, कि सोने के सिक्कों को मेरे महल में ले जाओ, जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको मेरे जो महल था वहाँ में ले जाओ। आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, द पीपल फेल्ट अशेम्ड, लोगों को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड सॉरी, यानी कि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा खेद, अफसोस भी महसूस हुआ और शर्मिंदगी भी महसूस हुई बहुत ज़्यादा, टू एंड प्रॉमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और तभी उन्होंने जिम्मेदार नागरिक होने का वादा भी राजा से किया। तो बच्चों, ये थी बहुत ही अच्छी स्टोरी द रिस्पॉन्सिबल किंग, जिसमें राजा ने अपने जो किंगडम के जो पीपल थे उनको एक लेसन सिखाया, एक सबक सिखाया कि जिम्मेदार होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी द रिस्पॉन्सिबल किंग की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।